वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों? सब बढ़िया, मस्त। प्यारे साथियों, हमने पिछली कक्षा में सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में पढ़ा था। आज की जो हमारी क्लास होगी ये है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। जैसा कि हम आज की जो हमारा क्लास है ये है बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर और टॉपिक है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, एकीकृत नासी जीव प्रबंधन। ठीक है, ऐसे इसको समझते हैं। पहले एकीकृत नासीय जीव प्रबंधन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, या फिर उसे आईपीएम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आईपीएम भी बोलते हैं। आईपीएम क्या है? एकीकृत नासी जीव प्रबंधन, या आईपीएम, या फिर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। यह क्या होता है? तो यह एक तरह से कम खर्च वाली और आर्थिक रूप से क्या है, यह कम खर्च वाली, आर्थिक रूप से युक्त ढंग से फसल की रक्षा के लिए उपयोग होने वाली एक प्रणाली है। ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या फिर एकीकृत नासीय जीव प्रबंधन, यह क्या है? तो यह कम खर्च वाली, एक आर्थिक रूप से जो है अच्छे ढंग से फसल की रक्षा करने की एक प्रणाली है। ठीक है, जो वातावरण पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव डालती है। क्या करती है? जो हमारे वातावरण पे कम से कम प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ठीक है, प्रतिकूल प्रभाव डालती है और उससे उपज बढ़ने में सहायता मिलती है। क्या होता है? उपज मिलने में सहायता होता है। देखिए, एकीकृत नासी जीव प्रबंधन का मतलब ये होता है कि जो हमारे फसलों में जो कीट लगते हैं, पेस्ट लगते हैं, उनका प्रबंधन करना। ठीक है, उनको पूरी तरह से खत्म ना करके उनका प्रबंधन करना, मैनेज करना, ताकि हम उनसे अपने फसल की सुरक्षा कर सके और अपना उत्पादन, फसल के उत्पादन को बढ़ा सके और वातावरण में भी कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ठीक है, इस पद्धति में कीटों, रोगों और खरपतवारों आदि के उन्मूलन या फिर नियंत्रण नहीं करके उनका प्रबंधन करना मुख्य होता है। क्या होता है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि फसल, कीट या कीट, खरपतवार या फिर रोग, ठीक है, ये तीनों जो हैं, कीट, रोग और खरपतवार, इनका उन्मूलन या नियंत्रण ना करके उनका प्रबंधन करना मुख्य होता है। क्या होता है? मुख्य कार्य होता है उनका प्रबंधन करना। इसका उद्देश्य यह होता है कि किसी जीव को हमेशा के लिए नष्ट नहीं करना। क्या होता है? अगर कोई कीट है तो हमें अपने फसल सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं कि फसलों में कीटों से बचने के लिए रासायनिक दवाओं का यूज करते हैं, जिससे कीट मर जाते हैं। तो यहाँ पे एकीकृत नासी जीव प्रबंधन या फिर आईपीएम या फिर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत हम जो है किसी भी फसल को किसी भी कीट को हमेशा के लिए नष्ट नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे उपाय करते हैं कि उनकी संख्या घनत्व तो सीमित रहे और आर्थिक क्षति ना पहुंचे। क्या हो? उनकी संख्या घनत्व संख्या घनत्व तो सीमित रहे और हमारी फसल या फिर हमें कोई आर्थिक नुकसान भी ना हो और वह भी कोई वातावरण पे कोई प्रतिकूल प्रभाव भी ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनेशन एक बार देखेंगे। अगर ये पूछा गया कि आईपीएम क्या है, ठीक है, आईपीएम क्या है या फिर एकीकृत पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम, ये भी क्वेश्चन जो है लगभग आपके एग्जामों में, सेमेस्टर एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है कि आईपीएम क्या है या फिर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी डिफिनेशन की बात करें तो समन्वित कीट प्रबंधन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कीटों के क्या है, एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कीटों की प्रजातियों की संख्या, गति विज्ञान और उससे संबंध वातावरण के संदर्भ में सभी उपयुक्त तकनीकी और पद्धतियों का उपयोग यथासंभव संगत तरीके से किया जाता है तथा कीटों की संख्या इतनी कम रखी जाती है कि वो आर्थिक नुकसान ना कर पाएं। क्या कर पाएं? कीटों की संख्या होती है लेकिन इतनी कम रखते हैं कि वो हमें किसी प्रकार की आर्थिक कोई नुकसान ना पहुंचा पाएं। ठीक है, और वो क्या कहते हैं कि वातावरण के लिए भी, वातावरण के अनुकूल बने रहें। आगे देखते हैं, समन्वित कीट प्रबंधन हेतु फसलों के कई घटकों या उपकरणों को सफलतापूर्वक प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? फसलों के कई घटकों या उपकरण का सफलतापूर्वक करते हैं, जो इस प्रकार हैं, उपयोगी करते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि
हमें किसी भी कीट से बचने के लिए, रोगों से बचने के लिए, कीटों से बचने के लिए हमें रोगरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें रोगरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि ऐसी किस्में जो कीटों को या फिर जो कीट प्रतिरोधी या कीटों के प्रकोप को सहन करने वाली प्रजाति हों, उनका प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि जो हमारे वायुमंडल में, हमारे वातावरण में जो कीट भी होते हैं वो हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं, और ना ही हम उन कीटों को जो है किसी रसायन, अपनी फसल को सुरक्षा के लिए किसी रसायनों का प्रयोग करके ना उनको ही नुकसान करते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें कीट रोधी किस्मों का, प्रजातियों का ही चयन करना चाहिए या बोना चाहिए। खेती की पद्धति का सामयिक उपयोग, ठीक है। सामयिक उपयोग का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगेती या पछेती बुआई, ठीक है। अगेती बुआई या फिर पछेती बुआई जो कि कीट के एक प्रमुख आक्रमण काल में फसल को सुरक्षित कर सकें। क्या कर सके? फसल को सुरक्षित कर सके। या तो हमें अगेती बुआई करनी चाहिए या फिर पछेती बुआई करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जो कीटों का आक्रमण काल होता है वह जो आक्रमण काल में हम फसल को सुरक्षित कर सके। जब कीटों के आक्रमण का समय होगा तो उस समय या तो हमारी फसल तैयार होने वाली होगी या तो हमारी फसल तैयार हो चुकी होगी, तो हमें इस तरह से क्या है कि उन कीटों से बचा जा सकता है। और ग्रीष्मकालीन जुताई करना चाहिए, फेरोमेन फंदों का उपयोग करना चाहिए कीटों से बचने के लिए, ठीक है। आगे देखें, फसलों पे लगने वाले कीटों के परजीवियों, परभक्षियों और रोगजनकों का विकास, ठीक है, उसको जो है रोकना चाहिए। संगरोधन या क्वारंटीन उपाय करना चाहिए। मानवीय श्रम से कीटों का संग्रह एवं विनाश, कीटनाशकों, कीट आकर्षकों, कीट विसर्जकों एवं निष्कीटों का भी प्रयोग करना चाहिए ताकि इन सब चीज़ों से बचा जा सके, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को इतना तो समझ आया होगा कि एकीकृत जीवनाशी प्रबंधन क्या होता है या फिर आईपीएम क्या होता है, फिर या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट किसे कहते हैं। यहाँ पे हम बात करें आईपीएम का परिचय की कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है, इसका परिचय कैसे करते हैं, इसका क्या इंट्रोडक्शन क्या है। तो फसल उत्पादन की तकनीकी में, अगर हम फसल उत्पादन कर रहे हैं, फसल उत्पादन की तकनीक में आईपीएम के अंतर्गत या फिर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत जो है खेत के चुनाव से लेकर फसल की कटाई तक सभी क्रियाओं का समावेश है। फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों, आईपीएम, ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यह होता है कि फसल उत्पादन की तकनीकी में या जो है फसल उत्पादन की तकनीक में आईपीएम के अंतर्गत खेत की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक का पूरा समावेश होता है सभी क्रियाओं का। इसमें नासी जीवों को नियंत्रण हेतु क्या करते हैं, जो ऐसे कीट या ऐसे जीव जो हमारी फसल को बर्बाद करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, उनके प्रबंधन हेतु क्या करते हैं, उनके नियंत्रण हेतु शास्त्र क्रियाएं, यांत्रिक विधियां, जैविक नियंत्रण एवं वनस्पति के रसायनों की संस्तुति की जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो नासी जीव नियंत्रण की सभी विधियों को सम्मिलित रूप में उपयोग करके नासी जीव की संख्या को आर्थिक क्षति स्तर के नीचे बनाए रखने को आईपीएम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं आईपीएम किसे कहते हैं कि कीटों को, जो कीट होते हैं, नासी जीव होते हैं, उनकी संख्या की आर्थिक क्षति के स्तर के नीचे बनाए रखने को आईपीएम कहते हैं। क्या, जैसे कि कोई भी कीट है, जैसे आईपीएम का मतलब फसल उत्पादन से लेके फसल उत्पादन के अंतर्गत जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं, खेती के तैयारी से लेके फसल की कटाई तक, उसके बीच जो कीटों का आक्रमण होता है, नासी जीव जो होते हैं, उनके नियंत्रण हेतु जो शास्त्र क्रियाएं की जाती हैं, यांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं, जैविक क्रियाएं या फिर वनस्पति क्रियाएं की जाती हैं, ठीक है। उनमें जो है नासी जीवों के नियंत्रण की सभी विधियों को इतना मतलब इस तरीके से ध्यान में रख के करते हैं कि वो कीटों की आर्थिक क्षति का जो स्तर होता है उससे कम हो, यानी कीटों की संख्या पे बहुत ज़्यादा कीटों का नुकसान ना हो और हमारी फसल सुरक्षा भी बनी रहे। फसल सुरक्षा की मिलती जुलती पद्धति जिसमें शास्त्र, भौतिक, यांत्रिक और जैविक रासायनिक विधियां एवं आनुवांशिक विधियों को अपनाकर नासी जीव प्रबंधन इस प्रकार किया जाए कि उनकी जो है इस प्रकार किया जाए कि उनकी संख्या या फिर उनकी सघनता का निर्धारण जो है हानि स्तर से ऊपर ना बढ़ के
क्या है, हानि स्तर का, हानि का जो लेवल होता है उससे ऊपर ना बढ़ के क्या हो जाए, अपनाई जाने वाली विधिक, सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक दृष्टि से आदर्श हो एकाकृति प्रबंधन, एकाकृति नासी जीव प्रबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, एकाकृत नासी जीव प्रबंधन कहते हैं। अब बात करें कि आईपीएम के क्या उद्देश्य हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के क्या उद्देश्य है, या किस उद्देश्य से ये किया जाता है, इसको करने का क्या उद्देश्य है। तो प्रसार कार्यकर्ताओं एवं, देखो आईपीएम या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है, ये भी सवाल होता है कि हम आईपीएम का यूज़ क्यों करें या इसका क्या मतलब है। हमने परिचय के बारे में पढ़ा और उसकी एक तरह से डिफिनेशन भी देखी और परिचय भी किया। अब उद्देश्य की बात करें कि उसके क्या उद्देश्य होते हैं आईपीएम के, तो प्रसार कार्यकर्ताओं एवं कृषकों तक आईपीएम की तकनीकी को पहुंचाना। क्या करना, आईपीएम का मतलब यह होता है, आईपीएम का उद्देश्य यह है कि जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं, जो किसानों के बीच में जाते हैं, किसानों को जागरूक करते हैं कि कैसे आईपीएम के द्वारा हम प्रबंध कर सकते हैं अपनी फसलों को उगाने में। ठीक है, तो प्रसार कार्यकर्ताओं एवं कृषकों तक आईपीएम तकनीकी को पहुंचाना। क्या है, आईपीएम का उद्देश्य यह है कि आईपीएम को किसानों तक, कृषकों तक आईपीएम की तकनीकी को पहुंचाना, ताकि किसान जो है, कृषक जो है, आईपीएम का उपयोग करके अपनी फसल के उत्पादन में वृद्धि प्राप्त करे। ठीक है, अगला है कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करके पारिस्थितिकी तंत्र एवं पर्यावरण संतुलन को सुरक्षित रखना है। देखिए आईपीएम कहता है, आईपीएम का जो उद्देश्य है, आईपीएम का उद्देश्य यह है कि कीटनाशकों का कम से कम उपयोग करें, हम अपनी फसल में कीटों से बचने के लिए कीटनाशकों का कम से कम उपयोग करें। जब कीटनाशकों का कम से कम उपयोग करेंगे तो हमारे जो पर्यावरण का स्तर होगा, पर्यावरण का संतुलन होगा, वह भी बना रहेगा। क्योंकि आज के समय में किसान जो है, कृषक जो है, वो इतनी अधिक मात्रा में रसायनों का उपयोग करता जा रहा है कि वह जो है हमारे वातावरण के लिए बहुत ही एक तरह से दुष्प्रभाव डाल रहा है हमारे वातावरण पे, या फिर हमारे लिए वातावरण के साथ साथ यह मानव स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है। तो आईपीएम का उद्देश्य यह है कि इसे जो है प्रसार कार्यकर्ताओं द्वारा इसे कृषकों तक पहुंचाया जा सके, ताकि रसायनों का कम से कम प्रयोग किया जा सके और पर्यावरण का संतुलन बना रहे और उसके साथ साथ फसल की उत्पादन में भी वृद्धि हो। अगला है जैविक नियंत्रण एवं अन्य विधियां जिससे नासी जीव नियंत्रण रहे को प्रोत्साहन करना। क्या करना, जैविक नियंत्रण की कीट जो होते हैं उनका जो है रसायनों का न उपयोग करके जैविक विधि से उनका नियंत्रण करना, और अन्य विधियों का प्रयोग करना, अन्य विधियों को कृषकों तक पहुंचाना या कृषकों को बताना कि नासी जीव का कैसे नियंत्रण करे, रसायनों का प्रयोग करे बिना। ठीक है, अगला है मुख्य फसलों के नासी जीवों की वृद्धि को प्रभावी ढंग से निगरानी एवं पूर्वानुमान लगाना। क्या करना, मुख्य फसलें जो होती हैं, मुख्य फसलों के नासी जीवों की वृद्धि की प्रभावी ढंग से निगरानी एवं उनका पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, अगला देखते हैं रसायन रहित नासी जीव के नियंत्रण एवं अन्य विधियों का सामूहिक या आवश्यकता अनुसार उपयोग करके नामस्रवी को वृद्धि के आर्थिक स्तर, क्षति स्तर की सीमा से नीचे बनाना। क्या करना, क्षति स्तर के जो रसायन रहित नासी जीव के नियंत्रण एवं अन्य विधियों का सामूहिक या आवश्यकता अनुसार उपयोग करके जो नासी जीव होते हैं उनकी वृद्धि को क्या होता है, ये जो नासी जीव होते हैं, नासी जीवों, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, नासी जीवों के वृद्धि को आर्थिक स्तर को जो है, आर्थिक स्तर की सीमा को नीचे बनाए रखना। ठीक है, कीटनाशकों का कम से कम उपयोग करके पर्यावरण संतुलन को संरक्षित करना और साथ ही साथ पर्यावरण एवं वातावरण को प्रदूषित होने से बचाना, अवरुद्ध कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, इन सब चीज़ों के द्वारा या कीटों के द्वारा या खरपतवारों के द्वारा जो हमारे फसलों की एक तरह से उत्पादन में जो है हास्य होता है, उत्पादन में कमी आती है, उसको भी बनाए रखना और उसके साथ साथ कीटों का प्रबंध करना, ऐसा कीटों का इस
तरीके से प्रबंध करना कि हमें कम से कम रसायनों का उपयोग किया जा सके, उसके साथ साथ कीटों की जो आर्थिक क्षति स्तर है उसका भी संतुलन बनाए रखें और अपने पर्यावरण का संतुलन बनाए रखें, साथ ही साथ फसल की उत्पादकता को भी बनाए रखें। अगला जो टर्म है हमारा टॉपिक है वो है आईपीएम की आवश्यकता। आखिर आईपीएम की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, आईपीएम की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण है आईपीएम का उपयोग करने का। तो कीटों में कीटनाशकों के प्रति बढ़ती प्रतिरोधकतात्मक क्षमता को रोकने के लिए, ठीक है, अगर पूछा जाए कि आईपीएम की आवश्यकता क्यों पड़ी तो आप क्या बोलेंगे। तो ये भी इस तरह से क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, क्यों हमें अगर क्यों आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्यों करना पड़ेगा अपने फसलों में। तो उसका सीधा सा मतलब है कि आज जिस तरीके से कीटनाशियों का प्रयोग हो रहा है उससे आज के जो कीट हैं वो भी कीटनाशियों के प्रति क्या होते हैं, प्रतिरोधात्मक क्षमता उनकी बढ़ती जा रही है, ठीक है। वो एक तरह से कहा जाए तो वो कीट जो है पहले के समय में या कुछ टाइम पहले जो है उनको कम रसायनों में भी वो मर जाते थे या भाग जाते थे, लेकिन अब उनकी उस रसायन के प्रति प्रतिरोधकतात्मक क्षमता जो है बढ़ती जा रही है। अगला, कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से मित्र कीटों का विनाश एवं नए हानिकारक कीटों के उद्गम रोकने के लिए, ठीक है, जैसा कि कीटनाशकों के किसान जो है अंधाधुंध कीटनाशियों का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि पर्यावरण में कुछ कीट ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और कुछ होते हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और कुछ होते हैं जो हमारे फसलों के लिए लाभदायक होते हैं, ठीक है। तो कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से वह कीट जो मित्र कीट हैं या फिर जो एक तरह से देखा जाए वे कीट जो हमारी फसलों के लिए फायदेमंद भी है वो भी मरते जा रहे हैं, ठीक है, उनका विनाश होता जा रहा है और नए हानिकारक कीटों के उद्गम को रोकने के लिए, ठीक है, नाशकों से बढ़ती दुर्घटनाओं एवं स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने के लिए। आज के समय में जिस तरीके से कीटनाशकों का उपयोग हो रहा है, क्या हो रहा है, आज के समय में जिस तरीके से कृषक जो है कीटनाशकों का उपयोग कर रहा है उसके हिसाब से जो हमारी फसल है, फसल की गुणवत्ता बिल्कुल खराब होती जा रही है, ठीक है, फसल में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती जा रही है और जब फसल में कीटनाशकों की संख्या जो है, फसल में विषरक्तता बढ़ रही है तो वह कहीं ना कहीं जब उनकी गुणवत्ता खराब हो रही है तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो उससे बचने के लिए तो कीटनाशकों की बढ़ती जो है दुर्घटनाओं से एवं स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने के लिए भी आईपीएम की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। मित्र कीटों के संरक्षण के लिए जो कुछ ऐसे वातावरण में कीट हैं, पर्यावरण में ऐसे कीट हैं जो हमारे लिए एक तरह से लाभदायक होते हैं, हमारी फसलों के लिए लाभदायक होते हैं, ठीक है, तो उनका संरक्षण के लिए, उनको रोकने के लिए, नहीं तो हम कीटनाशकों का लगातार प्रयोग करके इन कीटों का भी विनाश करते जा रहे हैं। कीटनाशकों के खाद्य पदार्थ, चारे और पानी आदि में बढ़ता अवशेष रोकने के लिए, ठीक है, जैसे कि अधिक कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं तो खाद्य पदार्थों, चारों और पानी आदि में इसका जो है अवशेष बढ़ता जा रहा है कीटनाशकों का, तो उसको रोकने के लिए और कृषकों के मित्र कीटों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है, कि कृषकों के कौन से ऐसे मित्र कीट हैं जो फायदेमंद होते हैं, वो मित्र कीट कहलाते हैं। उत्पादन लागत को भी कम करने के लिए, विष रहित एवं कृषि उत्पादन स्तर को बनाए रखने के लिए भी, ठीक है, आईपीएम की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि आईपीएम की आवश्यकता क्यों पड़ी, या फिर हमने बात करी आईपीएम क्या है, आईपीएम का परिचय के बारे में बताया, आईपीएम यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या फिर एकीकृत नाशी जीव, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि एकीकृत नाशी जीव प्रबंध यह क्या है, आईपीएम क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है, इसकी आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके क्या फ़ायदे हैं हमारे लिए, क्या नुकसान है और आईपीएम किसे कहते हैं। हम इन सब चीज़ों पे हमने चर्चा करी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है या फिर आज की जो हमारी क्लास है ये यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। हम मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।